सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान उन ममालिक की लिस्ट में शामिल है जो मिलिट्री सामान अपनी आर्मी की जरूरियात पूरा करने के साथ साथ दूसरे ममालिक को फरोख्त करके कसीर ज़र मुबादला भी हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, 2005 में पाकिस्तान ने साथ साथ एक नया रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। ये नेक्स्ट जनरेशन वेपन बनाने की गर्ज से शुरू किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही एडवांस किस्म के नेक्स्ट जनरेशन वेपन बनाने थे। उसी में से आज हम आपको एक वेपन के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने अल-खैबर टैंक के कई वेरिएंट बनाए और इनके मयार में कोई सानी नहीं। पाकिस्तान ने कई टैंक जनरेशन पर काम शुरू किया और उन्हें भी बना डाला, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसे टैंक की तलाश में था जो नेक्स्ट जनरेशन वार के मुताबिक हो सके। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिस प्रोजेक्ट का नाम नोरेनको NT4 रखा गया, जिसके ज़िम्मे नई जनरेशन टैंक बनाने का काम सौंपा गया और उस टैंक का नाम अल-हैदर रखा गया। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट दूसरे तमाम प्रोजेक्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि ये वो टैंक बनाएगा जो कम वजन और हैवी आर्म को सपोर्ट करके तमाम नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को फायर करने की सलाहियत रखता हो। दोस्तों, उसका वजन 50 टन के बराबर है, जो अल-खालिद टैंक से बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप इसके वेपन को देखें तो ये वजन इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये हर जगह के लिए मौजू पाया गया है। ये पहाड़ों, दरियाओं, सहराओं को मद्देनजर रखकर बनाया जा रहा है। दूसरे टैंकों के बिलमुकाबल 1500 हॉर्स पावर का इंजन नस्ब किया गया है, जो पहाड़ों, दरियाओं, झीलों को चीरता हुआ अपने मकाम की तरफ रवाना हो सकता है। दोस्तों, ये टैंक पाकिस्तान आर्मी के लिए 5th जनरेशन वार के लिए तैयार किया जा रहा है, जो फिलहाल मुकम्मल नहीं हुआ। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की से आल्टे टैंक बहुत बड़ी मिकदार में खरीदने पर इंटरेस्ट रखता था, जो 75 टन और एडवांस टेक्नोलॉजी का हामिल है। दोस्तों, आल्टे टैंक में सबसे खास बात इसका डिफेंस सिस्टम है। इसका डिफेंस सिस्टम इतना आला है कि ये 5th जनरेशन के मिसाइलों को भी टैंक से टकराने से पहले ही तबाह कर सकता है। दोस्तों, आल्टे टैंक के डिफेंस सिस्टम के मुताबिक इसे टॉप 10 टैंक में चौथी पोजीशन पर रखा गया है, जो आप गिलिप सर्वे में जाकर देख भी सकते हैं। और पाकिस्तान तुर्की से ये आल्टे टैंक खरीदने में दिलचस्पी रखता था। दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान ने आल्टे टैंक खरीदने के बजाय इसका एडवांस डिफेंस सिस्टम ऑक्टो टेक्नोलॉजी खरीदने में दिलचस्पी ली, जो अल-हैदर टैंक में इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, ऑक्टर इतना एडवांस सिस्टम है जो आज तक बनाया गया सब डिफेंस सिस्टम से आला है। ये दुनिया का सबसे हाई वेलोसिटी ATGM मिसाइल को टैंक से टकराने से पहले तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। दोस्तों, आल्टे टैंक के साथ इसके कई टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें यह डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ है। इसी की बिना पर आल्टे टैंक को चौथी पोजीशन में रखा गया और यह डिफेंस सिस्टम तुर्की पाकिस्तान को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे पर दे रहा है, जो अल-हैदर टैंक में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ये डिफेंस सिस्टम लेजर गाइडेड मिसाइल को रोक सकता है, थर्मल मिसाइल को बॉडी से टकराने से पहले 20 मीटर पहले तबाह कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास पहले भी अल-खालिद टैंक के कई वेरिएंट मौजूद हैं जो बहुत ही एडवांस हैं। तो फिर पाकिस्तान अल-हैदर को क्यों बना रहा है? वो इसलिए कि क्योंकि पाकिस्तान इससे कुछ खास तरह के वेपन फायर करना चाहता है, जिनमें गाइडेड मिसाइल और टैक्टिकल वेपन्स तक के शामिल हैं। टैक्टिकल वेपन्स भी शामिल हैं। दोस्तों, गाइडेड मिसाइल में नेक्स्ट जनरेशन के वो तमाम मिसाइल शामिल हैं जो अगर अल-खालिद फायर करे तो एक झटके से उसकी बॉडी पर फर्क पड़ेगा और उसकी बॉडी तहस नहस हो जाएगी। मगर इस टैंक को इसलिए ही बैलेंस किया जा रहा है कि वो तमाम नेक्स्ट जनरेशन के वेपन्स फायर कर सके। दूसरा, ये टैक्टिकल वेपन को फायर कर सकता है जो 30 किलोग्राम के हो सकेंगे। अगर हजारों की तादाद में टैंक शामिल हो, ये सब के सब को सफा हस्ती से मिटा सकता है। दोस्तों, ये टैंक टैक्टिकल वेपन 60 किलोमीटर के दायरे के बाहर से फायर कर सकेगा। दोस्तों, इसीलिए आज 13 साल गुजरने के बावजूद ये टैंक अंडर प्रोडक्शन है। अगर ये कामयाब हो जाता है तो अपनी क्वालिटी का ये वाहिद टैंक होगा।
दोस्तों इसमें सेंट्रिक वारफेयर कम्युनिकेशन इंस्टॉल किया गया है जो तमाम टैंक को आपस में कनेक्ट कर सकेगा और सेंट्रल कम्युनिकेशन इसके पास होगी और साथ साथ ये फजाइया से कम्युनिकेशन भी कर सकेगा। दोस्तों ये टैंक स्पाई का काम भी कर सकेगा। दोस्तों ये टैंक सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ दुश्मन के इलाके में मौजूद नकलो हरकत को नोट करके अपनी फजाइया के काम भी कर सकेगा, अपनी फजाइया का मददगार भी साबित हो सकेगा। दोस्तों दुश्मन की मुकम्मल नकलो हरकत को नोट करने के लिए इसमें GMITSAR सिस्टम लगाया गया है। ये वेव्स की मदद से दुश्मन की रियल इमेज प्रोड्यूस करने की पावर रखता है। दोस्तों ये टैंक दूसरे तमाम टैंकों से मुख्तलिफ होगा। ये टैंक ज्यादा फजाइया की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अमेरिकन और रशियन के मिलिट्री माहिरीन इस टैंक के बारे में ये कहते हैं ये टैंक जमीन पर ही फजाइया की तरह 5th जनरेशन वार लड़ सकेगा। अगर पाकिस्तान इसकी प्रोडक्ट तेज करेगा तो ये फजाइया का बोझ कम करने में मददगार साबित हो सकेगा। दोस्तों इस पर काम चल रहा है, इसलिए इसमें कौन से मिसाइल लगाए जाएंगे और कौन कौन से प्रोटेक्शन सूट इसमें लगाए जा रहे हैं अब तक ये मंजर आम पर नहीं आया। लेकिन इस टैंक के आने से पहले दुश्मन कुछ बुखला सा गया है जो इस अमर की निशानदेही के लिए काफी है कि ये कैसा होगा। दोस्तों टैंक साजी इंतहाई मुश्किल काम है। पाकिस्तान ने अल खालिद पर 9 साल, अमेरिका ने इब्राहिम पर 15 साल और इंडिया ने अर्जुन पर 30 साल से ज्यादा का अरसा लगाया। दोस्तों ये इंतहाई मुश्किल और सब्र आजमा का काम है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये टैंकों का बादशाह कब मंजर आम पर आएगा। दोस्तों इस टैंक के बारे में मालूमात आपको कैसी लगी? अगर आपको ये मालूमात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।